नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जब भी किसी व्यक्ति के विवाह में विलंब होता है, उसके पीछे एक ही कारण नहीं होते। हर व्यक्ति के शादी में देरी के पीछे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, अलग अलग कारण होते हैं। आज इन्हीं कारणों की पड़ताल करेंगे कि किसकी शादी में किस वजह से विलंब हो रहा है और जिस वजह से विलंब हो रहा है उसको दूर करने के सरल उपाय क्या हैं। तो आज बात होगी विवाह में देरी के विलंब के कारण की और उसके निवारण की। सबसे पहले गुड लक। विवाह करते समय वर और वधू को, लड़के और लड़की को काले और नीले रंग से परहेज करना चाहिए। वैसे तो फैशन का समय है, लोग सुनते नहीं हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि विवाह के समय काले और नीले रंग से परहेज किया जाए। पीले रंग के कपड़े, लाल रंग के कपड़े और गुलाबी रंग के कपड़े विवाह जैसे उत्सवों के लिए सर्वोत्तम होते हैं, सबसे ज्यादा बढ़िया होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि विवाह में विलंब कब होता है। इस बारे में ज्योतिष क्या कहता है। देखिए, आम तौर पर विवाह के लिए दो ग्रहों की सब भूमिका होती है। एक होता है शुक्र और एक होता है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। इन दोनों के कारण विवाह अच्छा होता है, सुखद होता है और शीघ्र होता है। बृहस्पति भी अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, निश्चित समय पे शादी हो जाएगी, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा और वैवाहिक जीवन लंबे समय तक सुखपूर्वक आप चला पाएंगे। शनि, मंगल और सूर्य, ये तीनों ऐसे ग्रह हैं जो विवाह में विलंब के सबसे बड़े कारण बनते हैं, सबसे प्रबल कारण बन जाते हैं। इन तीनों की वजह से अलग अलग वजहों से विवाह में विलंब होता है। शनि की वजह अलग होती है, सूर्य की वजह अलग होती है, लेकिन अलग अलग कारणों से विवाह में विलंब हो जाता है। राहु के कारण विवाह में विलंब भी होता है और आगे चलकर विवाह टूट भी जाता है या विवाह में बहुत सारी उलझनें, बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। ऐसा देखा गया है, हर मामलों में तो नहीं, लेकिन कभी कभी बृहस्पति भी विवाह में विलंब का बड़ा कारण बनता है। और जब बृहस्पति विवाह में देरी करवाता है तो ऐसे बृहस्पति की वजह से विवाह नहीं हो पाता। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो अगर चाह लेगा, जो अगर टेढ़ा हो जाएगा तो शादी करना एक चुनौती होगी, शादी करना असंभव हो सकता है। कौन सा ग्रह विवाह में किस कारण से विलंब करवाता है, क्योंकि सबके कारण तो एक नहीं होंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, एरीज, आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी, धन की दशा में सुधार होगा, नौकरी की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 84%। वृष राशि, टॉरस, आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति संबंधी मामले अभी लटक सकते हैं, नौकरी छूट सकती है, बहुत ध्यान रखिएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 55%। मिथुन राशि, जेमिनाई, कोई शुभ समाचार मिलता हुआ दिख रहा है। सेहत आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन धन के लेन देन में आज काम निपटा डालिएगा, क्योंकि आज वहां पर लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। सबसे पहले जानते हैं कि शनि की वजह से विवाह में विलंब कैसे होता है, क्यों होता है। देखिए, शनि आम तौर पर व्यक्ति को कैरियर की तरफ झुका देता है। व्यक्ति कैरियर ओरिएंटेड हो जाता है, करियर पे ज्यादा ध्यान देने लगता है। ऐसी दशा में व्यक्ति अपने कैरियर को प्राथमिकता देता है, प्रेफरेंस देता है और इसी कारण से विवाह में विलंब होता चला जाता है। वो सोचते हैं कि करियर और बढ़िया हो जाए और ऊंचाई पे पहुंच जाए तब शादी करेंगे। नतीजा होता है कि शादी में देरी होती चली जाती है। अब चूंकि शनि यहाँ पे मजबूत हो जाता है, ऐसे में करियर तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन विवाह का समय बीत जाता है और करियर की प्रेफरेंस की वजह से बिना कारण के शादी नहीं हो पाती। आप ऐसा अगर कर रहे हैं और ऐसा हो रहा है तो क्या उपाय करें कि करियर भी ठीक से बन जाए और शादी भी जल्दी हो जाए। क्या उपाय होगा? हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, मंदिर जाकर उनका दर्शन करें,
शनिवार को ही मीठी चीज का दान करें, कुछ नहीं मिलता है, मीठे बिस्कुट बांट दीजिए। रोज सवेरे और रोज शाम को शनि चालीसा का पाठ करें, सुबह भी करें शाम को भी करें, और काली चीजों का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि यहां पर काली चीजों का प्रयोग करने से शनि ताकतवर होगा, करियर का झुकाव ज्यादा होगा, विवाह का झुकाव बंद हो जाएगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए ये वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, कारोबार में विस्तार के योग बनेंगे, संतान को लेकर थोड़ी चिंता होती हुई इस समय दिख रही है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 74%। सिंह राशि, लियो, वाहन दुर्घटना हो सकती है, उसका ध्यान रखें। जीवन साथी या भाई के साथ विवाद हो सकता है, हालांकि जो धन का मामला है वो बेहतर है, धन की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। शुभ रंग नीला होगा आपका और भाग्य होगा 51%। कन्या राशि, फर्गो, परिवार में विवादों से बचाव करें, लंबी यात्रा पर बिल्कुल न जाएं और सेहत का ध्यान रखें, सेहत के मामले में लापरवाही न करें। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 44%। शनि की वजह से कैसे विलंब होता है ये तो जान लिया, लेकिन मंगल की वजह से विवाह में कैसे विलंब होता है इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। सागर ने हमें मेल लिखा है, मुंबई से मेल लिखते हैं। 13 अगस्त 1986 का जन्म है, जन्म का समय है रात को 9:40, जन्म का स्थान है मुंबई। ये लिख रहे हैं कि इनका विवाह तय हो चुका है, वैवाहिक जीवन में इनको लग रहा है कहीं दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि विवाह तय होने के बाद से इनके और उस लड़की के बीच में बहुत सारे विवाद होते हैं, बहुत सारा झगड़ा होता है। क्या ये विवाह करना ठीक है, नहीं ठीक है, इस बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दूं सागर कि हर बार दूसरे की गलती नहीं होती, गलती आपकी भी हो सकती है, और आप तुनक मिजाज बहुत हैं, छोटी छोटी बातें आपको बुरी लग जाती हैं, हर बात पे रिएक्टिव हो जाते हैं। देखो, शादी जो है ना वो एडजस्टमेंट का नाम है। शादी में केवल पत्नी ही एडजस्ट करेगी, हर बात पर वही सलाम करेगी, हर बात पर वही झुकेगी, ऐसा नहीं होगा ना। दोनों पक्षकारों को एडजस्टमेंट करना होगा, और दोनों की कुंडलियां अच्छी हैं, अच्छी तरह से मैच करती हैं, लेकिन दोनों के अंदर अभी बचपना बहुत है, चाइल्डिश एटीट्यूड है, और कहीं ना कहीं दोनों एडजस्ट करने को तैयार नहीं होते, इस वजह से दिक्कत आ रही है। फिर भी चूंकि आपकी शादी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है कि नवंबर-दिसंबर 2017 में होनी चाहिए, तो नवंबर-दिसंबर 2017 के बाद वैसे भी चीजें बेहतर हो जाएंगी। अभी के लिए 2 उपाय करने हैं आपको। एक तो पति पत्नी, आप और आपकी होने वाली पत्नी दोनों ही एक ओपल पहन लीजिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। और दूसरा काम आप स्वयं के लिए करिए, रोज सुबह स्नान करके सूर्य को जल चढ़ाइए, और जल चढ़ाकर वहीं पर खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। याद रखिए, विवाह एक एडजस्टमेंट है, जितने धैर्य से लेकर चलेंगे उतना ही बढ़िया होगा, और वैसे भी जिंदगी सुखद है, इसमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये जानते हैं कि मंगल की वजह से विवाह में विलंब कैसे होता है। भाई, मंगल जब प्रभावशाली होता है कुंडली में, लड़की हो या लड़का हो, तो व्यक्ति विवाह के चुनाव में सिलेक्शन करने में बहुत समय लगाता है, बहुत टाइम लगाता है। ऐसे में आम तौर पर कोई रिश्ता समझ में नहीं आता। हम ये नहीं कहेंगे कि रिश्ता आता ही नहीं है, रिश्ते तो आते हैं, लेकिन समझ में नहीं आते, और व्यक्ति को हर प्रस्ताव में कमियां दिखती हैं। लड़का ऐसा है, लड़का बात ऐसे करता है, हंसता ऐसे है, लड़की तो हीरोइन नहीं है, लड़की बहुत सुंदर नहीं दिखाई देती। मतलब लड़का और लड़की जिसकी कुंडली में भी मंगल लीड करता है, ये लोग प्रस्तावों में ही कमियां निकालने लगते हैं, फलस्वरूप दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। ऐसा करते करते क्या होता है ना, विवाह योग्य उम्र बीत जाती है। अब ऐसी मूर्खता करेंगे तो विवाह कैसे हो पाएगा भाई। विवाह में सब कुछ आपके अनुरूप मिल जाए, सब कुछ बड़ा परफेक्ट मिल जाए, ऐसा कभी हुआ है क्या? इसलिए जरा सा इन चीजों पर ध्यान दीजिए। क्या उपाय करना चाहिए? उपाय की आपको सख्त आवश्यकता है। रोज सुबह पार्वती मंगल का पाठ करें। अगर महिला हैं तो बुधवार के दिन, पुरुष हैं तो रोज कर सकते हैं, नहीं तो बुधवार के दिन तो करें ही करें।
शुक्रवार को देवी के मंदिर में माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, माँ लक्ष्मी हो, लाल फूल चढ़ाएं। और विवाह के प्रस्तावों पर जो भी विवाह की बातें सामने आ रही हैं प्रभु देवी, मंगलवार पर उस पर विचार मत करिए, क्योंकि वैसे ही मंगल सर पे सवार है, आप प्रस्ताव रिजेक्ट करेंगे, एक दिन समय आपको रिजेक्ट कर देगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, लिब्रा, जीवन में प्रेम की शुरुआत हो सकती है, नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं, संतान का सहयोग मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 83%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, विवादों में, मुकदमों में आपको विजय मिलेगी, परिवार की समस्याओं में सुधार होगा, धन आसानी से पा सकेंगे। शुभ रंग नारंगी ऑरेंज होगा और भाग्य होगा 88%। धनु राशि, सेजिटेरियस, कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करने वाला है आज, नया वाहन आप खरीद सकते हैं और रुके हुए काम सारे निपटा डालिए, इस समय सारे रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि सूर्य की वजह से विवाह में कैसे विलंब होता है, यहाँ पे क्या दिक्कत होती है। सूर्य का जब प्रभाव होता है किसी लड़के की कुंडली में, लड़की की कुंडली में, तो पारिवारिक जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाती हैं। लड़की है तो भी अपने परिवार को चला रही है, लड़का है तो भी अपने परिवार को चला रहा है। व्यक्ति अपने परिवार के लिए समर्पित हो जाता है और अपने विवाह के बारे में, अपने खुद के परिवार के बारे में नहीं सोच पाता। और ऐसा बहुत होता है जब लड़की अपने शादी इसलिए नहीं करना चाहती, लड़का शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि परिवार में माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। यहां पर आमतौर पर अक्सर ऐसा होता है, अगर गुरु बिगड़ गया, बृहस्पति निगेटिव हो गया, तो यहां पर जिम्मेदारी ही व्यक्ति उठाता रह जाता है, शादी नहीं हो पाती। मैं ये नहीं कहूंगा कि जिम्मेदारी मत उठाइए, लेकिन विवाह करिए, क्योंकि विवाह करना आपके जीवन को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्या उपाय करें कि पारिवारिक जिम्मेदारियां भी उठा सकें और सही समय पर विवाह भी हो जाए। रोज सुबह जल में लाल चंदन या रोली मिलाकर सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य के सामने बैठकर या खड़े होकर 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। पिता का विशेष सम्मान करें और रविवार के दिन नमक न खाएं। ऐसा करने से एक तो पारिवारिक जिम्मेदारियां आप बखूबी निभा पाएंगे और आपकी शादी भी सही समय पर हो पाएगी। हो सकता है जो आपका जीवन साथी हो वो भी आपके परिवार की जिम्मेदारियां मिलकर उठाए, तो जिंदगी सुंदर हो जाएगी ना। इसलिए जिम्मेदारियों के चक्कर में अपना जीवन नष्ट करें, ये बुद्धिमानी नहीं है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है और अचानक धन की प्राप्ति के संकेत भी मिल पा रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 86%। कुंभ राशि, एक्वेरियस, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, परिवार में मंगल कार्य के योग भी बन पाएंगे। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 91%। पाइसेस, मीन राशि, धन, सम्मान, उपहार की प्राप्ति होगी। जो लोग शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में हैं उनको लाभ होगा। अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपकी शादी फाइनल हो सकती है। शुभ रंग ब्राउन यानी कि भूरा और भाग्य होगा 77%। इसके अलावा अन्य बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो विवाह में विलंब करवा सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है, अन्य कारणों से हो रहा है, तो क्या उपाय करेंगे। हर बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष के नीचे बैठें या केले के पत्ते पर बैठ जाइए। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। हिंदी में कर पाए हिंदी में करें, संस्कृत में कर पाए संस्कृत में करें। तर्जनी उंगली में, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में सोने का या पीतल का छल्ला पहने और अपने पास पीले रंग का एक रेशमी रुमाल रखना शुरू करें। इससे बृहस्पति का पक्ष बहुत ज्यादा सबल होगा, प्रबल होगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने की वजह से
सारे ग्रह मजबूत होंगे और आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। जो बेवजह के विलंब हैं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। तो आज हमने बात की विवाह के विलंब के विशेष कारणों की और उनके निवारण की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। बिना कारण के अगर आपको बदनामी मिलती है, बिना कारण के आपका नाम आ जाता है, बिना कारण के आपको अपयश मिलता रहता है, क्या करना चाहिए? नियमित रूप से कुत्तों को खासतौर से शनिवार के दिन बिस्कुट या रोटी खिलाएं, रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं और लकड़ी के फर्नीचर का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो अपयश तो छोड़िए, आपको बिना प्रयास के मान सम्मान मिलेगा, आपका मान सम्मान बढ़ना शुरू हो जाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।